वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर्स हम लोग पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 27 में हमने देखा एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर। सो नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, हम सीखेंगे कि ये जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, ये कितना कॉम्पैक्टली हुई है, यानी कितनी कम जगह में कितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई है। तो इसके लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं बच्चों, और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। और हम इसको रिलेट करना सीखेंगे, यानी इसको लिंक करेंगे प्रेशर अप्लाइड बाय वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑन दी अदर। एक्चुअल में क्या है कि कैपेसिटर की एक प्लेट है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। हालांकि आगे जब हम डेप्थ में जाएंगे तो सीखेंगे दोनों प्लेट पर सेम नेचर का चार्ज भी दिया जा सकता है। इट इज पॉसिबल, बट इट इज फॉर कंपटीशन हायर लेवल ओनली। सो एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो डेफिनेटली उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और अगर मैं फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लूं तो मुझे प्रेशर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो लेट्स सी हाउ टू गेट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 नंबर में तो इसका छोटा सा डेरिवेशन आता है, और बाकी कंपटीशन में कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे बनते हैं। इसकी यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो द हेडिंग इज, आप लगा सकते हैं हेडिंग, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ये हमारे काम आएगा जब हम ईएम वेव्स पढ़ेंगे, वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी। बस अंतर इतना सा रहेगा बच्चों, यहां स्टैटिक स्टेट है, वहां पर डायनामिक स्टेट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की बजाय बन जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ऐसे ही सॉलिनॉइड में बनेगी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो सिमेट्री चलेगी बच्चों। सो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इसके लिए जो पर्टिकुलर सिंबल हम यूज करेंगे वो है छोटा u, स्मॉल u से दिखाएंगे हम इसको, स्मॉल u। तो अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालें, तो हमें पता होना चाहिए कैपेसिटर एनर्जी को कहां पर स्टोर कर रहा है। तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहा है in the conducting plates, in the medium, dielectric medium between the conducting plates, वहां पर स्टोर कर रहा है। तो अगर एक प्लेट का एरिया A है और ये जो डिस्टेंस है बच्चों इन दोनों के बीच की, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस वो D है, तो ये पूरा जो वॉल्यूम बना एरिया A इंटू डिस्टेंस D, इस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हो रही है। तो जैसे कभी हम बैटरी खरीदने जाते हैं बाजार में, तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने चार्जेबल सेल खरीदे कैमरा के लिए, तो वही सेम साइज जो पेंसिल सेल का साइज होता है, उसमें एनर्जी पैक्ड हो इतनी कि वो हो, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो हो 700 mAh, मिली एम्पियर आर, इतना चार्ज वो दे सकता है। या फिर उसकी कैपेसिटी हो 2100 mAh, 2600 mAh, पर आप देखते हैं सेल का साइज वही रहता है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। एनर्जी बढ़ती जा रही है मींस एनर्जी इज मोर क्लोजली पैक्ड। तो यहां पर ये टर्म एग्जिस्टेंस में आती है जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो हमें इस एनर्जी डेंसिटी को समझना है। इसको दिखाया हमने स्मॉल यू से। वी नो दैट, हम पहले से जानते हैं, जो लास्ट एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो थी उसको हमने दिखाया कैपिटल U से, U इज हाफ CV स्क्वायर, ये इतनी होती है। अब ये जितने वॉल्यूम में स्टोर्ड है, सो एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इक्वल टू capital U upon volume, and capital U is half CV square divided by volume। अब वॉल्यूम को मैं V से दिखाने के बजाय VOL डॉट से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि V से तो वोल्टेज को हमने दिखाया है, पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाया। तो वॉल्यूम हो गया यहाँ पर
एरिया A इंटू डिस्टेंस D। ये मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूं, तो यहां मैं बना देता हूं उसको। ये था कैपेसिटर, एक प्लेट पे चार्ज था प्लस Q, दूसरी पर था माइनस Q, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी D, और हर एक प्लेट का एरिया ये था कैपिटल A, और बिल्कुल आमने सामने रखिए प्लेट्स, तो ओवरलैपिंग एरिया भी कैपिटल A। तो वो वॉल्यूम जिसमें की एनर्जी स्टोर हो रही है, अगर मैं उसको ग्रीन कलर से दिखाऊं तो ये वो वॉल्यूम है जहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है, एंड इट इज A इंटू डी। तो मैंने A इंटू डी से डिवाइड किया इसको। सो नाउ अगर मैं C की वैल्यू यहां पे रख दूं तो मैं U को लिख सकता हूं हाफ C की वैल्यू, जो हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होती है एप्सिलॉन 0 A बाई डी। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हाँ डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, K और आ जाएगा, K टाइम्स हो जाएगी एप्सिलॉन 0 A बाई डी, तो यहां पर आ गया, और V स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और जो 1 अपॉन वॉल्यूम था उसके लिए मैंने लिखा A इंटू डी। अब यहां पर जो आपको समझना है वो ये कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और डिस्टेंस D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा। तो उसके लिए हम यूनिट पे अगर चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नापते हैं वोल्ट पर मीटर में, वोल्ट पर मीटर। तो उसी से रिलेशन पता चल रहा है E इक्वल टू V बाई डी। ये सिंपल रिलेशन हम यूज करने वाले हैं, हालांकि ये परफेक्ट रिलेशन नहीं है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है जबकि पोटेंशियल स्केलर है, तो परफेक्ट रिलेशन तो होता है E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। पर ये रिलेशन हम यूज करते हैं और इससे कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो V स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है और D इंटू डी डी स्क्वायर, तो V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को मैं लिखूंगा E स्क्वायर, सो इट बिकम्स हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू A। ये बन गया, सॉरी A तो कट गया, ऊपर नीचे A नहीं आएगा, तो हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए। अब इसकी यूनिट अगर हम यूनिट पर गौर करें तो एनर्जी को नापा हमने जूल में, नीचे आ गया वॉल्यूम, तो बच्चों यूनिट बनने वाली है जूल पर मीटर क्यूब। तो मैंने यहां लिखा जूल पर मीटर क्यूब। अब यहां पर थोड़ी सी अंतर्दृष्टि चाहिए, इनर साइट। कैसे, देखिए जूल में आपको पता है न्यूटन और मीटर मल्टीप्लाई होकर आते हैं। न्यूटन इंटू मीटर, जैसे वर्क डन होता है F W इक्वल टू F डॉट S, तो न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं जूल में। तो 1 मीटर इनबिल्ट है, तो 1 मीटर जो है वो नीचे मीटर से कट गया, तो मैं इस जूल पर मीटर क्यूब को ऐसे भी लिख सकता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जैसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सुनते हैं, साउंड करता है, 11th क्लास में अगर हमने अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है तो हमें याद आ जाता है इट इज नथिंग बट पास्कल। तो ये तो प्रेशर की यूनिट से रिजेंबल कर रहा है, मैच कर रहा है पास्कल से। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का प्रेशर से कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए, तभी यूनिट मैच हो रही है, डायमेंशन भी मैच होगी ऑब्वियसली। तो हम वो रिलेशन ढूंढना चाहेंगे। तो इसी आर्टिकल में साइमल्टेनियसली मैं डिराइव करने जा रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड प्रेशर अप्लाइड बाय वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑन द अदर। तो वो आप हेडिंग यहां पे लगा सकते हैं, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड प्रेशर applied by one plate of capacitor on other। तो इसमें रिकंसिडर कीजिए आप इस डायग्राम को, मैं दोबारा से बना रहा हूं। ये कुछ इस तरह से था, ये कैपेसिटर की एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इस प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू, जब ये फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, इस प्लेट पर चार्ज है माइनस क्यू। अगर मैं बीच के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं जहां पे कि हवा है, डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता था,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन, अगर चार डेंसिटी इसकी सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे हम +1 मानते हैं, तो प्लस क्यू रिपेल करेगा, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट एडेड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं दिखा रहा हूँ E से, जो कि है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। पर हम जानते हैं कि इस प्लेट के किसी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इसी प्लेट की वजह से निकालूंगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइंड है। यानी इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा दूसरी प्लेट की वजह से, खुद की वजह से कुछ भी नहीं होगा। तो जब खुद की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दूसरी प्लेट की वजह से है सिर्फ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आधा रह जाएगा। क्योंकि ये प्लेट्स, कहने के लिए तो प्लेट्स हैं, बट दीज आर एक्टिंग एज शीट्स ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज सिर्फ एक ही सरफेस पर है, इनर सरफेस पर है। तो इस लोकेशन पर, इस प्लेट के किसी भी पॉइंट पर, अजम्पशन क्या है बच्चों? हमने दोनों प्लेट्स को इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह ट्रीट किया है। दिस इज अजम्पशन, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको मैं E डैश से दिखा रहा हूं, ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, आधा ही रहेगा उसका। तो अब अगर मैं यहां पर इस अजम्पशन के साथ कि शीट्स आर इनफाइनाइट, दीज प्लेट्स आर एक्टिंग एज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, मैं अगर फोर्स निकालता हूं बच्चों, तो फोर्स का फॉर्मूला मैं पॉइंट चार्ज मानकर अगर ये लगाता हूं QE, तो यहां पर E डैश आएगा। ये जो फोर्स होगा वेक्टर में हम ले जा सकते हैं, पर जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए मैंने इसको स्केलर फॉर्म में लिखा, वेक्टर नहीं लगाया। अब इस फॉर्मूले को यूज यहां पर लॉजिकली तो नहीं कर सकते, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पर इलॉजिकली अगर मैं इसे यूज करूं, क्योंकि इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, रिजल्ट हमें चाहिए खाली, और रिजल्ट इस तरीके से शॉर्टकट ये हमें मिल जाता है, अदरवाइज हमें कैलकुलस यहाँ पे लगानी पड़ेगी। रिजल्ट सही आता है तो इलॉजिकली जाते हुए मैं यहाँ पर डिराइव कर देता हूँ, वैल्यू रखता हूँ E डैश की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और हमें पता है जब भी किसी फॉर्मूले में सेम क्वांटिटी इनबिल्ट होती है, जैसे सिग्मा में Q भी है, Q में सिग्मा भी है, तो किसी एक में कन्वर्ट करना होगा हमें, तो मैं क्या करता हूँ, एरिया से डिवाइड कर देता हूँ, एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Q बाय A को सिग्मा लिखकर सिग्मा का स्क्वायर कर देता हूँ, और जो ऊपर वाला A है वो बच गया अभी, तो हमें मिलता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 टाइम्स A। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो फोर्स भी है, एरिया भी है, हमें क्या निकालना था? प्रेशर। फोर्स तो मिल गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स अप्लाइड बाय वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑन द अदर। प्रेशर की बात करें, PR से दिखा रहा हूं मैं, कंफ्यूजन ना उसके लिए। तो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये A नीचे आ जाएगा और हमें मिलेगा हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। ये एक्सप्रेशन मिला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आएगा, तो E के टर्म्स में लाने के लिए अब मैं क्या करता हूं, हमें पता है E है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, मैं इस एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर देता हूं, और मैं अब इसको लिख सकता हूं सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर को E, सो इट बिकम्स हाफ ये वाला एप्सिलॉन 0 जो बच गया है टाइम्स E स्क्वायर। तो नाउ ये फैमिलियर फॉर्मेट हमें दिखाई दे रहा है, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। क्लियरली pressure applied by one plate of capacitor on the other is numerically equal to electrostatic energy density stored by capacitor। तो ये प्रूव हो जाता है, दोनों के बीच रिलेशन है, इसकी यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में लिख सकता हूं, या फिर जूल पर मीटर क्यूब भी इक्विवेलेंट यूनिट है। तो कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरी प्लेट पर उतना ही प्रेशर लगाती है जितने की उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की डेंसिटी होती है। न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल। तो ये हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया बच्चों। कैपेसिटर के बारे में ऑलमोस्ट पूरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का जो क्वेश्चन बनता है कैपेसिटर पर वो डिस्कस करूंगा मैं, और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे।
एक तो इस लेवल की, बोर्ड लेवल की, और दूसरा कंपटीशन लेवल की। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही।